नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में बीते 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 14 मई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करने से पहले जब तक इस राशि में रहेंगे तो 2 बार अपनी चाल में बदलाव करेंगे। पहले तो 9 अक्टूबर को अपनी मार्गी चाल में बदलाव करके वक्री होंगे। उसके पश्चात आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने के 4 तारीख को यानी कि 4 फरवरी को फिर से एक बार अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा। जी हाँ, गुरु का यह राशि परिवर्तन जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ प्रदान करने वाला है, तो वही कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ देवगुरु के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? ज्ञान, धन, शिक्षा, मान सम्मान, ऊंचाई और सफलता के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जब बलवान हो तो जातक बेहद ही ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार और विवेकवान होता है। जन्म कुंडली में एक अकेला गुरु सबके ऊपर भारी पड़ता है। जी हाँ, अगर एक बृहस्पति बलवान हो पूरी कुंडली में तो बाकी और अन्य ग्रहों को देखने की आवश्यकता नहीं मिल पड़ती। जातक को उसके जीवन काल में अकेले देवगुरु बृहस्पति ही सब कुछ प्रदान कर देते हैं जो कुछ वह चाहता है, और वह जातक अपने जीवन को सुखमय तरीका से व्यतीत करके अंत में परलोक की भी प्राप्ति करता है। अर्थात जिसका कुंडली में गुरु बलवान होता है उसका यह लोक भी श्रेष्ठ और परलोक भी उत्तम। इसलिए गुरु का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो यह जो वृषभ राशि होती है ना दोस्तों, यह गुरु की शत्रु राशि होती है, लेकिन अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो इनमें जो 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों के तीनों देवगुरु बृहस्पति के मित्र नक्षत्र हैं। जी हाँ, जहाँ कृतिका सूर्य का नक्षत्र है तो वही रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिरा भूमिपुत्र मंगल का, और ये तीनों के तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। अतः यहाँ पर भले ही बाहरी दृष्टिकोण से शत्रु की राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से अपने मित्रों की नक्षत्र में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाएंगे और आपको श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जी हाँ, इसलिए गुरु के इस गोचर काल को आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर कुंडली में आपकी राशि से एकादश स्थान यानी कि आपके लाभ स्थान से गोचर कर रहे हैं। अभी तक आपके कर्म क्षेत्र से गोचर कर रहे थे। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि इनकी मूल त्रिकोण राशि षष्ठ भाव में आती है, लेकिन भाग्य भाव के भी मालिक बनते हैं, इसलिए हमेशा आपको पॉजिटिव परिणाम देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यह जो लग्न होती है, कर्क लग्न, कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि होती है। अतः गुरु के इस परिवर्तन को आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अपने कारक भाव से गोचर करेंगे गुरु। अतः अपने इस गोचर काल के दरमियान आपको इतना बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे कि आप स्वयं हैरान हो जाएंगे। पहले तो लाभ स्थान पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति आपकी लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे।
जी हाँ, धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होने वाले हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, उसके लिए आप प्रयत्नशील हैं, तो समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी वह इच्छा अवश्य ही पूरी हो जाएगी। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। बड़े भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, ऊंचाई की प्राप्ति होने वाली है। उनका सहयोग आपको मिलेगा, आपका सहयोग उन्हें मिलेगा। आपके वर्चस्व में, आपके मूल्य में विशेष रूप से वृद्धि कर देंगे। जी हाँ, न सिर्फ सामाजिक क्षेत्र और कार्य क्षेत्र में आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, बल्कि हर जगह सर्वत्र आपका वर्चस्व इस गोचर काल के दरमियान मजबूत होने वाला है। यहाँ पर एकादश स्थान पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति आपको रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से मुक्ति प्रदान करेंगे। जी हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही उत्तम रहने वाला है यह गोचर। जी हाँ, अब समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं वहाँ से पंचम स्थान को, सप्तम स्थान को और नवम स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब यहाँ पर आपके लाभ स्थान में है, अतः इनकी जो पंचम दृष्टि होगी कहाँ पर पड़ेगी, तो आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी। जी हाँ, और इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह कहाँ पर पड़ेगी, तो वह आपके पंचम स्थान पर पड़ेगी, और जो नवम दृष्टि होगी वह आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि में अमृत माना गया है, अतः इनकी दृष्टियाँ भी कमाल करने वाली है। पहले आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में विशेष रूप से वृद्धि करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर आप यूँ समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति की जो यह दृष्टि होगी आपके जीवन काल में विशेष रूप से आपके बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में बूस्टिंग प्रदान करेगी। यह समय जो जातक मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं, बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, उनके लिए बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ साबित होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी, अतः संतान को लेकर के कहीं कोई चिंता आपके मन में है, चाहे संतान के करियर को लेकर के हो, उसके स्वास्थ्य को लेकर के, उसके चाल चलन, उसके व्यवहार को लेकर के, उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। अगर आप प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक बॉन्डिंग मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। यह समय आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके विवेक, आपके ज्ञान में विशेष रूप से जागृति पैदा कर देगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन सभी क्षेत्रों से लाभ प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि सप्तम स्थान पर होगी, अतः आपके वैवाहिक जीवन को खुशियों से भर देंगे। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको दिलाएंगे। जीवन साथी के सहयोग से आपको कोई बड़ा लाभ भी प्रदान करवा सकते हैं। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए जीवन साथी की वजह से ही आपको इस गोचर काल के दरमियान विशेष लाभ, विशेष उन्नति और ऊंचाई की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो कहना ही क्या, इतना बेहतर तरीक़ा से आपको परिणाम की प्राप्ति होगी कि आप खुद भी सोच नहीं सकते। जो व्यापारी हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ लीजिए उनके व्यापार में उन्हें विशेष रूप से बूस्टिंग देखने को मिलेगी। आपको न सिर्फ अपने परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, बल्कि अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का सहयोग भी भरपूर मात्रा में मिलने वाला है इस गोचर काल के दरमियान। जी हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बड़ा ही उत्तम साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। यह क्रिया आपको गुरुवार से प्रारंभ करनी है और गाय की सेवा कीजिए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाइए। बाकी यह परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।